गांव हरिपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी वन कहते थे। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे थे, लेकिन सबसे अजीब था एक बैंगन का पेड़। यह पेड़ सामान्य पेड़ों से बहुत बड़ा था और इसके बैंगन साधारण बैंगनों से काफी अलग थे, रंग बिरंगे, चमकदार और आकार में बहुत बड़े। गांव में रहने वाले बच्चे अक्सर इस जंगल के किनारे खेलते, लेकिन किसी को भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि जिसने भी इस जंगल में कदम रखा, वह कभी वापस नहीं आया। गांव में एक लड़का था, अनिरुद्ध। वह बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर था। उसने अपने दादा से इस रहस्यमयी पेड़ की कहानियां सुनी थी और वह इसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक दिन, जब पूरा गांव दोपहर की धूप में सुस्ता रहा था, अनिरुद्ध ने जंगल में जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा एक विशाल बैंगन का पेड़ जो सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। पेड़ की शाखाओं पर लटके बैंगन किसी रत्न की तरह चमक रहे थे। अनिरुद्ध ने जैसे ही एक बैंगन को छुआ, अचानक पूरा जंगल गूंज उठा। हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैल गई और एक तेज आवाज आई, तुमने इस पेड़ को छू लिया है, अब तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी। अचानक चारों ओर से हवा के तेज झोंके चलने लगे और अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा है। कुछ ही पलों में वह पेड़ के बिल्कुल शीर्ष पर था, जहां एक सुनहरा दरवाजा दिखा। दरवाजे के भीतर एक बूढ़ा संत बैठा था। उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह प्रकृति का उपहार है, लेकिन इसकी शक्ति पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा। पहली चुनौती, साहस की परीक्षा। संत ने अनिरुद्ध को एक पुल दिखाया जो बहुत संकरा था और नीचे गहरी खाई थी। अनिरुद्ध को बिना रुके इस पुल को पार करना था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवा तेज थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सफलतापूर्वक पुल पार कर लिया। दूसरी चुनौती, बुद्धिमानी की परीक्षा। संत ने 3 बैंगन दिखाए और कहा, इनमें से केवल एक ही जादुई है। अगर तुम सही बैंगन चुन लोगे तो परीक्षा पास करोगे। अनिरुद्ध ने तीनों बैंगनों को ध्यान से देखा और पाया कि एक बैंगन बाकी 2 से हल्का था। उसने वही उठाया। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने बुद्धिमानी से काम लिया, यह सही उत्तर है। तीसरी चुनौती, दयालुता की परीक्षा। आखिरी परीक्षा में संत ने अनिरुद्ध के सामने एक घायल पक्षी रखा और पूछा, तुम्हारे पास केवल एक जादुई बूंद है, जिससे या तो यह पक्षी ठीक हो सकता है या तुम स्वयं अमर हो सकते हो। क्या तुम इसे पक्षी को दोगे? अनिरुद्ध ने बिना सोचे विचारे जादुई बूंद पक्षी पर डाल दी। पक्षी तुरंत ठीक होकर उड़ने लगा। संत प्रसन्न होकर बोले, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब यह पेड़ तुम्हें वरदान देगा। संत के आदेश पर अनिरुद्ध को एक जादुई बीज मिला। जब उसने इस बीज को गांव में लगाया, तो वहां भी एक जादुई बैंगन का पेड़ उगाया। इस पेड़ के बैंगन खाने से कोई भी बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता और खेतों की सूखी जमीन फिर से उपजाऊ बन जाती। गांव वालों को जब यह पता चला, तो वे अनिरुद्ध की बुद्धिमानी और निस्वार्थता की सराहना करने लगे। उन्होंने मिलकर यह निश्चय किया कि इस जादुई पेड़ का उपयोग केवल जरूरतमंदों की सहायता के लिए करेंगे, न कि लालच के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा साहस, बुद्धिमानी और दयालुता ही असली जादू है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसे प्रकृति का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।